किसान न्यूज। पागबड़ा में एआईएमआईएम की जनसभा को लेकर पुलिस ने निरस्त की अनुमति। आपको बताते चलें, नगर पंचायत पागबड़ा स्थित रामलीला मैदान में एआईएमआईएम की जनसभा 12 दिसंबर को होनी थी, जिसकी अनुमति प्रशासन से ली गई थी, लेकिन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा गुप्ता ने इस अनुमति पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर थाना पागबड़ा पुलिस ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया। बिना रामलीला कमेटी की परमिशन के ये ओबीसी वाले मीटिंग कर रहे थे वहाँ, या जो जुलूस जो भी कुछ करते या करना था या कर रहे थे, वो हमें जब पता चला हमने इनसे पूछा तो हमसे कोई परमिशन नहीं ली। बोले हम एसडीएम से ले आए हैं, डीएम से ले आए हैं और मैं थाने से परमिशन ले ली है, आप हमें परमिशन दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने हमारी बिना परमिशन हम कोई धार्मिक इस प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होने देंगे। जो आप लोग भाषण देते हैं या ऐसे करते हैं इसके खिलाफ तो कोई जिम्मेवारी नहीं। हमारी बिना परमिशन के आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर हमसे कोई परमिशन नहीं ली, हमने मना कर दिया, इस बात को हमने होने नहीं दिया। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता व चेयरमैन प्रत्याशी अरशद अली सैफी से जनसभा की अनुमति निरस्त होने को लेकर जानकारी ली गई तो उन्होंने इस संबंध में बताया कि हमारा जो आज दिनांक 12/12/2022 को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब की एक जनसभा होनी थी, जिसकी परमिशन हमने जो है एसडीएम महोदय साहब से ले ली थी। और हमारा जो ये प्रोग्राम था वो जो दिल्ली रोड बुद्ध बाजार है उसके अंदर जो पार्क बैंकेट हॉल है उसमें प्रोग्राम होना था। हमने वहाँ के जो जिनको ठेका है बेगराम जी, उनसे हमने वो बैंकेट हॉल रेंट पे लिया था और उनसे हमने पहले ही कह दिया था कि हम जो है इसमें जनसभा कराएंगे शौकत अली साहब की। उन्होंने हमको अपने लेटर पैड पर लिख के भी दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी लेटर पैड के आधार पर हमने एसडीएम सदर महोदय को परमिशन के लिए डाला था। उन्होंने थाना पागबड़ा से आख्या मांगी गई, सीओ हाईवे साहब से आख्या मांगी गई। इसमें थाना पागबड़ा ने भी उसमें अपनी जो है रिपोर्ट लगा दी, सीओ हाईवे साहब ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी। और वो जो परमिशन थी हमारी 12/12/12 की 22 की, वो हमें जो है 5 तारीख के हमारे हाथ में आ गई थी। अब हमने जब 10 तारीख से अपने प्रोग्राम का जब प्रचार कराना शुरू करा तो उसमें जो है रामलीला कमेटी के लोगों ने इसमें आपत्ति दाखिल कर दी कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मीटिंग है, जो जनसभा है, वो नहीं होने देंगे और यहाँ पे जो बवाल हो सकता। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से मैंने अपना होश संभाला यहाँ कभी भी ऐसा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि पागबड़ा एक बहुत बढ़िया बस्ती है। यहाँ सब भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई बात नहीं, कोई पक्षपात की बात नहीं है। लेकिन आज चंद लोग जो हैं इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में जो है पार्टियों ने यहाँ पर जनसभाएं की हैं, तो इस वाली जो है एमआईएम से जो है क्या दिक्कत? देखिए, जब मैं पूर्व में कांग्रेस में रहा तो मैंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग, यहाँ पे जनसभा हुई है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की भी जनसभा हुई है, यहाँ पे लोकदल की भी हुई है, यहाँ पर बीजेपी की भी हुई है। यहाँ सब पार्टियों की जो जनसभाएं हुई हैं। और आज पता नहीं क्यों, अगर हमें लगता कि हमारी जनसभा को मना किया जाएगा तो हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे पागबड़े में ऐसा ही नहीं। लेकिन हमने इसलिए वहाँ पे कराया क्योंकि हम तो सब एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हैं और वहाँ से हमें परमिशन मिल भी गई थी। सर, ये एमआईएम पार्टी को जो है हिंदू विरोधी तो नहीं मानते? नहीं, ये तो जो छोटी सोच रखते होंगे लोग वो मानते होंगे। हमारी पार्टी कोई हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, सब समाज की पार्टी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित वंचित हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती होती रही है, उन लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी जो है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर हक की आवाज़ उठाना जो हिंदू मुस्लिम की बात करता तो मैं तो नहीं मानता। सर, ये जनसभा अगर स्थगित कर दी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, सभा तो इन लोगों ने जब आपत्ति दाखिल कर दी तो सभा तो वहाँ नहीं हो रही है। और हमने जो है नए सिरे से हमारे जो एसडीएम सदर महोदय साहब हैं उनको हमने कल आख्या दी थी, उन्होंने हमें जो है उस पर साइन करके दे दिए हैं। और थाना पागबड़े से आख्या मांगी गई थी। जब आख्या मांगी गई तो हमारे जो एसएचओ साहब हैं हमारे थाना पागबड़ा, बहुत बढ़िया है, सभी स्टाफ बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई राजनीति के उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात कही गई कि हम शौकत अली साहब को परमिशन नहीं दे पाएंगे और क्योंकि उससे माहौल ख़राब होगा। दूसरी बात, जो हमारी परमिशन थी, क्योंकि हमारी परमिशन तो हो चुकी थी, हमें तो सिर्फ स्थान परिवर्तन कराना था। लेकिन वो स्थान परिवर्तन की जगह हमें जो परमिशन दी गई, बल्कि कहा गया कि हम सिर्फ 6 बजे तक की परमिशन देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, 6 बजे तक तो अगर हमारे लिए 6 बजे तक है तो दूसरी पार्टियों के लिए भी 6 बजे तक ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि किसी को 8 बजे तक 10 बजे तक की परमिशन दी जाती तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं हमारे साथ जो जाति हो रही है और जो हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा। और हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम कोई किराए के लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जनसभा अगर नहीं होती है तो आप फिर क्या करें?
नहीं, जनसभा अगर फिलहाल में इस बार नहीं हो पाती है तो अभी आगे टाइम है, अभी चुनाव की जो डेट भी क्लियर नहीं हुई है और ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा हम मीटिंग कराएंगे, दोबारा परमिशन लेंगे, कोई दूसरी जगह परमिशन लेंगे।